हमारा टाइम पास नहीं होता। अरे ध्यान का एक बार तुम्हें रंग तो लगे, स्वाद तो लगे। ध्यान आंखें खोलने का जी नहीं करेगा आपका। यदि एक बार ध्यान लग गया तो ऐसे ध्यान किया करो और भगवान के लिए ऐसी प्रार्थना करते 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 रोया करो, हे नाथ हम आपके हैं, हमारा आपके सिवा कोई नहीं। फिर देखो जब ये आंखों से आंसू निकलेंगे ना, तो ये समझ लो कि जैसे आप कपड़े को गंदा होने के बाद धुल करके साफ करते हैं, उसी तरह जब आंखों से आंसू बहेंगे तो नेत्रों के जल से आपका मन धुल जाएगा और निर्मल हो जाएगा। और निर्मल होगा तो गोविंद उस मन मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। भगवान उद्धव जी को हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराते हैं। भगवान का प्रथम विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। जामवंत वही त्रेता युग वाले जामवंत। द्वापर में उन्होंने भगवान राम से अपनी बेटी का विवाह किया। वही त्रेता के राम द्वापर में कृष्ण बने और जामवंत जी ने अपनी बेटी का विवाह किया जाम्बवती। भगवान का जाम्बवती जामवंत जैसे थी, रीछ की बेटी है तो रीछो जैसी थी, पूरे शरीर में बड़े बड़े बाल। तो भगवान ने लंबा घूंघट डाला और द्वारिका ले आए। रुक्मणी जी ने पूछा ये कौन है? भगवान ने कहा कि मेरी पत्नी है। तो रुक्मणी जी ने कहा इसका मुंह तो दिखाओ कैसी है। भगवान बोले ना देखो तुमसे बहुत सुंदर है। रुक्मणी जी ने कहा अच्छा इतनी सुंदर है। भगवान ने कहा कि तुम मत देखना, तुम्हें बुरा लगेगा क्योंकि तुम इतनी सुंदर नहीं हो। रुक्मणी मैया को बड़ा गुस्सा आया कि लो हमसे भी ज्यादा सुंदर है। तो रुक्मणी मैया ने अच्छा भगवान ने जाम्बवती से कह रखा था कि रुक्मणी जी कितना भी दरवाजा खुलवाएं तुम दरवाजा ना खोलना, जब मैं कहूं तब खोलना। वो रीछ की बेटी थी ना तो रीछो जैसी थी, बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। भगवान को लीला करनी थी। भगवान ने कहा रुक्मणी जी ये बहुत सुंदर है। रुक्मणी जी ने कहा अच्छा ज्यादा सुंदरता का तुझे अभिमान है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तू भी उतनी ही सुंदर हो जा जितनी मैं हूं। तो जाम्बवती उतनी ही सुंदर हो गई जितनी सुंदर माता रुक्मणी जी थी। फिर रुक्मणी जी ने देखा तो हूबहू। रुक्मणी जी ने सोचा कि राम राम श्राप देने के बाद ये इतनी सुंदर है तो पहले कितनी रही होगी, अब पहले कैसी रही होगी वो तो भगवान जाने। तीसरा विवाह भगवान का हुआ सत्यभामा से। सत्यजित नाम के सज्जन थे, उनकी बेटी थी सत्यभामा। सत्यजित जी के पास एक मणि थी, वो मणि सोना देती थी रोज। भगवान ने कहा इसे राजकोष में जमा कर दो, प्रजा का उत्थान होगा। आसित सत्यजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमंतकम्। ठीक है, मणि दी गई। भगवान ने मांगा तो सत्यजित ने मणि नहीं दी। मणि उसका भैया लेके प्रसन्न मणि पहन के चला गया। भगवान को कलंक लगा, झूठा। जो स्त्री, गोस्वामी जी लिखते हैं सो पर नारी लीलार गुसाई तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे कलंक लगता है। पराई स्त्री को देखना कलंक है, पराई पुरुष को देखना कलंक है। इसलिए हमारी संस्कृति कहती है अपने पति को देखो, अपनी पत्नी को देखो, पराई स्त्री को देखो तो माँ बहन और बेटी की तरह, पुरुष को देखो तो पिता भाई और पुत्र की तरह। काम भाव से, गलत भाव से स्त्री और पुरुष को नहीं देखना चाहिए, पराई स्त्री पराई पुरुष को। बहुत बड़ा पाप लगता है, इसलिए आप लोग इस पाप से बचा करें।